हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा चैप्टर है नाउन, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो आइए शुरू करते हैं इसे। ये किन लोगों के लिए यूज़फुल होगा, सबसे पहले हम वो जानेंगे। स्कूल या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। बिगिनर्स इन इंग्लिश, वो पीपल जो बिगिनर्स हैं इंग्लिश में, या वो स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स जो अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये चैप्टर यूज़फुल होने वाला है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इम्पॉर्टेंट। तो ये चैप्टर पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सेंटेंसेस नाउन के बिना नहीं बनते हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है। हम नाउन को जानेंगे तभी हम सेंटेंसेस को अच्छे से बना पाएंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन होते हैं, तो अगर हमें ये पता होगा कि नाउन क्या होते हैं तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से पहचान पाएंगे। और साथ ही ग्रामर की फाउंडेशन भी नाउन से ही स्टार्ट होती है, तो आपका ग्रामर का ये सेक्शन नाउन का क्लियर होना चाहिए ताकि आप ग्रामर के बेसिक्स को समझ पाएँ। तो इसके साथ ही अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर में हम अब आगे बात करेंगे सबसे पहले नाउन की, कि क्या होते हैं नाउन, व्हाट इज़ नाउन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया और इमोशंस। इन शॉर्ट, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। हमेशा ही आपने बचपन से ये चीज़ सुनी होगी, नाउन क्या होते हैं, किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी आइडिया का नाम या इमोशन का नाम नाउन होता है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ का नाम, अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। सिंपल शब्दों में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचार या भावना का नाम होता है। किसी भी चीज़ का नाम वही नाम होता है। तो नामकरण करने वाले जो शब्द होते हैं ये नाउन कहे जाते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनका हमने नाम दे दिया है, बस वही नाउन होते हैं। अब इसके बाद हम अपने वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं और अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। क्या होते हैं नाउन के एग्जाम्पल्स। तो पर्सन में बॉय, टीचर, डॉक्टर, ये सभी इनके नाम हैं, तो ये नाउन के एग्जाम्पल्स हुए। प्लेसेस में स्कूल, मार्केट, इंडिया, ये सभी प्लेसेस हैं, तो ये भी नाउन के एग्जाम्पल्स हुए। और एनिमल्स में डॉग, काऊ, लायन, ये सभी एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं, एनिमल के नेम्स के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये भी नाउन के एग्जाम्पल्स हुए। उसी तरह से थिंग में बुक, पेन या चेयर, ये भी चीज़ों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, तो ये भी नाउन का एक एग्जाम्पल कहे जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे सेंटेंसेस की तरफ। नाउन से जुड़े कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं। रवि इज़ अ स्टूडेंट, रवि एक स्टूडेंट है। यहाँ रवि सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो ये एक नाउन है। एंड दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे ये मेरी बुक है। यहाँ पे बुक एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो ये भी नाउन का एक एग्जाम्पल है। हमने पहले देखा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हम बना पाते हैं, जान पाते हैं जब हम नाउन को जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स की, कितने तरह के नाउन्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में 5 तरह के नाउन्स होते हैं। हम बारी बारी से सभी नाउन्स को देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन आता है, फिर कॉमन नाउन आता है। इन नाउन्स को हम डिटेल में अपने चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आता है कलेक्टिव नाउन, देन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट में आता है मटीरियल नाउन। तो अब इन सभी नाउन्स को धीरे धीरे बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। क्या होते हैं प्रॉपर नाउन, आइए जानें। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ये किसी पर्टिकुलर पीपल, किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम होते हैं। तो किसी स्पेशल नाम, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, वो प्रॉपर नाउन होगा जो उसे नाम दिया जाएगा। अगर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो उनमें से किसी एक का नाम वो खास नाम होता है, वो स्पेशल नाम होता है, तो वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से स्पेशल प्लेस का नाम हो गया, जैसे दिल्ली, ये स्पेशल नेम है तो वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। और वैसे ही थिंग्स के साथ भी होता है। कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। राम, दिल्ली, इंडिया, मंडे, गंगा, ये सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि राम सिर्फ एक बच्चे का नाम है, वो सबका नाम नहीं है। दिल्ली एक सिटी का नाम है और इसी तरह से इंडिया भी एक स्पेशल कंट्री का नाम है, सारी कंट्रीज़ का नाम नहीं है। मंडे भी एक स्पेशल डे का नाम है, सारे डेज़ का नाम नहीं है, तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। और इसी तरह गंगा एक स्पेशल रिवर का नाम है, सारे रिवर्स का नाम नहीं है, तो ये भी प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। सेंटेंसेस से समझते हैं। राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है। राम एक किसी लड़के का नाम है जो दिल्ली में रहता है। सारे बॉयज़ की बात नहीं हुई है, सिर्फ राम की बात हुई है, तो ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। यहाँ हम कुछ नोट्स में भी देखेंगे। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा ही कैपिटल लेटर के साथ लिखे जाते हैं, स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर के साथ। अब अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं। आता है कॉमन नाउन। क्या होते हैं कॉमन नाउन, जानते हैं। कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड।
ये जनरल नेम्स होते हैं किसी पर्सन के, किसी प्लेस के या किसी भी थिंग के, और ये अपने जैसे सेम काइंड के होते हैं। यहाँ ये याद रखना है कि ये पर्टिकुलर नेम नहीं होते किसी पीपल, प्लेस या थिंग के, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन में होता है। कॉमन नाउन में जनरल नेम लिए जाते हैं, सबके लिए एक ही नाम यूज़ किया जाता है। और अच्छे से समझते हैं, कॉमन नाउन्स किसी जनरल पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है। हमने अभी बात की जनरल नेम्स होते हैं ये। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? बॉय, सिटी, कंट्री, रिवर, डे। यहाँ पे बॉय जनरली सारे बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, सिटी सारे सिटीज़ के लिए यूज़ होता है, नॉट जस्ट दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। कंट्री भी सारे कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है, नॉट जस्ट इंडिया और यूएस और ऑस्ट्रेलिया। रिवर भी सिर्फ गंगा के लिए नहीं, सारे रिवर्स के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह डे भी सिर्फ मंडे के लिए यूज़ नहीं होता या संडे के लिए यूज़ नहीं होता, ये सारे डेज़ के लिए यूज़ होता है। इसीलिए ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हुआ। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे इसका मतलब है ये बॉय मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो बॉय कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हुआ। कॉमन नाउन्स यूजुअली बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। कॉमन नाउन्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर के साथ लेके जाते हैं। हमने जाना प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर के साथ शुरू होते हैं, लेकिन कॉमन नाउन स्मॉल लेटर के साथ शुरू होते हैं। क्विक कंपैरिजन करते हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन में, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। तो राम प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉय कॉमन नाउन है। राम किसी स्पेशल लड़के का नाम है, पर बॉय सारे बॉयज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, इसीलिए कॉमन नाउन है, और फॉर्मर वन वाज प्रॉपर नाउन। इसी तरह इंडिया प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, लेकिन कंट्री किसी भी कंट्री के लिए यूज़ होता है, तो वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल होता है। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन, अपने थर्ड नाउन की। क्या होते हैं ये जानते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये किसी ग्रुप की बात करता है। ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। इसे और समझते हैं। कलेक्टिव नाउन्स उस नाउन को कहते हैं जो एक ग्रुप या कलेक्शन को दर्शाता है। यहाँ पे किसी ग्रुप या कलेक्शन की बात होती है। समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ पे प्लेयर्स की एक टीम है, तो ये एक से ज़्यादा है, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास एक से ज़्यादा स्टूडेंट से मिलकर बनती है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होता है। उसी तरह अ क्राउड ऑफ पीपल, ये एक क्राउड है, क्राउड का मतलब भीड़, एक से ज़्यादा से मिलकर बनती है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होता है। उसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। फ्लॉक यानी झुंड एक से ज़्यादा पक्षियों से मिलकर बनता है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। द टीम इज़ प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। यहाँ पे द टीम की बात हुई है। टीम एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर बनती है, इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल होती है। अब हम अपने सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे अपने अगले नाउन की तरफ, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं ये? नाउन्स दैट नेम आइडियाज़, क्वालिटीज़, फीलिंग्स आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? ये किसी आइडिया की बात करते हैं, किसी क्वालिटी या किसी फीलिंग की बात करते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ फील या थिंक कर सकते हैं। ये इनटैंजिबल होते हैं, टैंजिबल नहीं होते, हम इन्हें छू नहीं सकते। एग्जाम्पल्स ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, लव, करेज, चाइल्डहुड। ये सभी देखे या छुए नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, फील किए जा सकते हैं, या फिर इनके बारे में सोचा जा सकता है। सेंटेंसेस देखते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी अच्छी पॉलिसी है, तो ऑनेस्टी को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होगा। अब हम अपने सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। कैसे? आइए जानें। द ब्रेव आर्मी मैन फॉट इन द बैटल। ब्रेव आर्मी मैन बैटल में अच्छी तरह लड़े। ब्रेव यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। अब इससे हम नाउन कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस दिया है, द आर्मी मैन फॉट विद ब्रेवरी इन द बैटल। आर्मी मैन जो हैं वो बहादुरी से लड़े बैटल में, तो यहाँ पे ब्रेवरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम देख या छू नहीं सकते। इन द सेकंड सेंटेंस वी चेंज द एडजेक्टिव ब्रेव इनटू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी। यहाँ पे एडजेक्टिव था ब्रेव, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ब्रेवरी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब हमने एडजेक्टिव की बात की, अब हम बात करने वाले वर्ब्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स। वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए जा सकते हैं, तो कैसे होता है आइए जानें। रमोला नोज जर्मन वेरी वेल। रमोला को जर्मन बहुत अच्छे से आती है, तो यहाँ पे नोज वर्ब है, और अब इससे नाउन कैसे बनता है वो भी देखेंगे। रमोलाज नॉलेज ऑफ जर्मन हेल्प्ड अस व्हाइल गेटिंग अराउंड इन ऑस्ट्रिया। रमोला की नॉलेज जर्मन की हमें ऑस्ट्रिया में घूमने में काफ़ी मदद करती है। तो यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में हमने जो वर्ब था नो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज में कन्वर्ट कर दिया,
तो हमने देखा कि किस तरह से वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया गया। कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है, वो क्या है? दे थिंक लव इज़ अ कॉमन नाउन, हैप्पीनेस इज़ अ थिंग, विच इज़ रॉन्ग। आपको ये गलती नहीं करनी है। ये दोनों कॉमन नाउन और थिंग नहीं होते। तो क्या होते हैं? लव एंड हैप्पीनेस दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इन दोनों को ही छुआ या देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील महसूस किया जा सकता है और सोचा जा सकता है इनके बारे में। अब आइए कुछ क्विक रिविजन करें जो हमने पढ़ा है उसकी। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये क्या होते हैं? ये नाउन्स होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम। स्पेशल नेम अगर दे दिया जाए किसी चीज़ का, जैसे राम, तो वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। जनरल नेम किसी चीज़ का कॉमन नाउन होता है, फॉर एग्जाम्पल बॉय। ग्रुप नेम्स कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ग्रुप है। एंड फीलिंग एंड क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले नाउन की तरफ, विच इज़ मटीरियल नाउन। क्या होते हैं मटीरियल नाउन्स? A material noun is the name of a substance or material from which things are made. चीज़ें बनाई जाती हैं जिन चीज़ों से, जिन substances से, जिन materials से, वो होते हैं material noun। ये हमेशा ही uncountable होते हैं, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ही uncountable होते हैं। It usually refers to uncountable things. Material nouns वो नाउन होता है जो किसी पदार्थ या सामग्री का नाम बताता है और जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, आयरन, शुगर, ये सभी मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक मूल्यवान मेटल है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ गोल्ड और वाटर दोनों ही मटीरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं और ये अनकाउंटेबल हैं, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ पे कुछ नोट्स देखते हैं। मटीरियल नाउन्स सामान्यतः काउंटेबल नहीं होते, ये अनकाउंटेबल होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। इनमें ए एन या किसी भी नंबर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये यूज़ नहीं होते, क्योंकि ए एन हमेशा ही काउंटेबल के साथ यूज़ किए जाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं किए जाते। और नंबर्स भी हमेशा काउंटेबल के साथ ही आते हैं। तो ये हमने पढ़ा मटीरियल नाउन के बारे में। इस तरह से हमारा आज का नाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।